आज हम यूपीएससी में 591 रैंक लेके आने वाले एक व्यक्ति, एक शख्सियत से मिलवाएंगे। क्या नाम है सर? मेरा मोहन मंगावा। आप कहाँ के रहने वाले बेसिकली? मैं राजस्थान के सीकर जिले में एक गांव है बस्सी। अच्छा, जब सुना कि मेरा एक सिलेक्शन हो गया या मेरी इतनी रैंक आई है, उस समय आपकी क्या भावना थी? जिस तरीके से एग्जाम है और जितनी अनसर्टेनिटी है कि लिस्ट में नाम आ जाए, उसको तो हम होली लिस्ट बोलते हैं, पवित्र की। तो जब लिस्ट में नाम देखते हो तो एक्साइटमेंट बहुत होता है। मेरी सिस्टर जो छोटी है वो रोने लग गई थी, थोड़ा उनको ज़्यादा एक इमोशनल है, बट एक यही था कि यस आई डिड इट। और वही है कि जिस तरीके से स्टार्ट किया था, जो सोच के स्टार्ट किया था, उसमें अगर आपको सफलता मिलती है तो आपको बहुत खुशी होती है। नमस्कार, मैं पूनम और आप देख रहे हैं झलको दिल्ली। आज हम यूपीएससी में 591 रैंक लेके आने वाले एक व्यक्ति, एक शख्सियत से मिलवाएंगे। अब जिन्हें पहले कोई नहीं पूछता था, उनका खुद का कहना है, और आज जो है एक रैंक लाने के बाद कह सकते हैं लोगों का या परिवार के सगे संबंधियों का कॉल आना शुरू हो जाता है। आइए जुड़कर जानते हैं किस तरीके से उनकी ये सक्सेस स्टोरी रही है। क्या नाम है सर? मेरा मोहन मंगावा। अच्छा, सबसे पहला आप कहाँ के रहने वाले बेसिकली? मैं राजस्थान के सीकर जिले में एक गांव है बस्सी, वहीं का रहने वाला। तो जब रिजल्ट आया उस दौरान आप क्या करें? क्योंकि जनरली लोग ये कहते हैं कि रिजल्ट आया था तो मुझे फलाने ने बताया, या मैं सो रहा था, मैं ये कर रहा था। तो उस दौरान आप क्या कर रहे थे? जी, रिज़ल्ट आया तो मैं अपनी बहन को, जो मेरी छोटी सिस्टर है, उसी को रिज़ल्ट दिखाता हूँ, क्योंकि मैं पर्सनली नहीं देखता। मेरा एक ऐसा मानना है कि जब भी उसने नहीं, रिज़ल्ट मतलब देखा उस है। दौरान आप क्या कर रहे थे? कि मतलब एक तो पहले से ही पता था कि 16 या 17 तारीख को रिजल्ट आएगा, लगभग 1:20 के समथिंग रिजल्ट आया, उस दौरान क्या कर रहे थे आप? मैं पास में बैठा था और मेरे मतलब रिजल्ट हाथ। देख रहे थे आप? हाँ, देखता नहीं हूँ मैं, मतलब मेरी सिस्टर देखती है रिज़ल्ट तो पहले तो मैं भगवत गीता पढ़ रहा था थोड़ा, क्योंकि इतने एनजाइटी बहुत ज़्यादा थी। और उसके बाद क्योंकि एकदम से रिज़ल्ट आया, हमने खाना खाया, लंच किया ही था, उसके बाद रिज़ल्ट आ गया था। तो देखा एकदम से, और जब रिज़ल्ट आता है और जब लिस्ट में नाम आता है, सबसे बड़ी अचीवमेंट तो मुझे वही लगती है। उसके बाद रैंक्स हैं, तो उसी समय मैम देखा था मैंने रिज़ल्ट। अच्छा, जब सुना कि मेरा एक सिलेक्शन हो गया या मेरी इतनी रैंक आई है, उस समय क्या मतलब आपकी क्या भावना थी अंदर की? उछल पड़े थे कि क्या हुआ, या आंसू आ गए? लगातार लोगों का कहना रहता है कि मेरे तो आंसू आ गए, खुशी के आंसू थे, या मैं उछल पड़ा, इस तरीके के, मैं ये लाइब्रेरी में था, इस तरीके की चीजें मैंने सुनी है। क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ? होता है मैम, जिस तरीके से एग्ज़ाम है और जितनी अनसर्टेनिटी है, लिस्ट में नाम आ जाए, उसको तो हम होली लिस्ट बोलते हैं, पवित्र की। भाई इस लिस्ट में नाम आ जाए, तो जब लिस्ट में नाम देखते हो तो एक्साइटमेंट बहुत होता है। तो मेरी सिस्टर जो छोटी है वो रोने लग गई थी, थोड़ा उनको ज़्यादा एक इमोशनल है। मैं रोता नहीं हूँ इतना जल्दी, बट एक यही था कि यस आई डिड इट। और वही है कि जिस तरीके से स्टार्ट किया था, जो सोच के स्टार्ट किया था, उसमें अगर आपको सफलता मिलती है तो आपको बहुत खुशी होती है। और ये बताइए कि जैसे घर में कहीं न कहीं पढ़ाई का क्या माहौल रहता? कितना टाइम आप स्टडी करते थे? मतलब यूपीएससी के एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए क्या टाइमिंग देते थे? बोलते हैं कि हम मोटी-मोटी किताबें पढ़ते थे, या नोट्स क्रिएट किए, मैंने अपने खुद के नोट्स बनाए। क्या लोगों को टिप्स देना चाहेंगे जो आगे प्रिपरेशन कर रहे हैं? देखो, पढ़ाई के हार्स तो सभी के लिए एक नहीं होते, हुँ, सबके लिए अलग अलग हैं। कुछ मैंने देखे हैं जो 16 घंटे पढ़ते हैं तो कोई पास नहीं हुए, कुछ 8 घंटे पढ़ के भी पास हो जाते हैं, कुछ 16 घंटे पढ़ के पास हो जाते हैं, कुछ 8 घंटे वाले नहीं पास होते। तो डिफ़र करता है पर्सन टू पर्सन। और मेरे केस में थोड़ा मैं ज़्यादा पढ़ता हूँ। मैं इतना मतलब उनको, क्योंकि मेरा यही है कि बार बार रिवाइज़ करूँ और जितनी मेरे पास टाइम है उसको मैं यूटिलाइज़ करूँ। तो वही कोशिश रहती थी मेरी। और टिप्स के तौर पे तो यही है कि अपना जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग पढ़ाई करनी चाहिए। और प्रीलिम्स के लिए पीवाईक्यू जैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है वो मैं बहुत ज़्यादा लगाता हूँ। और मेंस के लिए तो बस हाथ घिसना है, इन द सेंस कि आपको खूब लिखना है। वो सबसे एक तरीका है मेंस को पास करने का, क्योंकि आपको क्वेश्चन पूरे होंगे, आपका हाथ घिसेगा जैसे जैसे चलते हुए, फिर आपको कोई नहीं रोकने वाला उसमें। बचपन में बोलते थे कि तेरा बाप कलेक्टर है, या तेरा भाई कलेक्टर है क्या जो तू यहाँ का चौधरी बन रहा है, इस तरीके की चीज़ें रहती हैं। तो कभी ऐसी चीज़ आपके साथ हुई है?
नहीं, बिल्कुल नहीं। मेरे बिल्कुल साथ नहीं तो हुई। ऐसा कुछ नहीं हुआ कि कोई मेरे को बोले और अच्छा। मैं उससे मोटिवेट हूँ, ऐसा कुछ नहीं था। एक सिंपल सा था, एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम को एग्ज़ाम की तरह क्रैक करो और जो आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है, कोड ऑफ कंडक्ट के तहत रहते हुए, उस तरीके से काम करो। अच्छा, दादी होंगी आपकी, बिल्कुल। दादी हैं, तो दादी को बताया इस बारे में कि मतलब आपने ये रैंक लिए और आप इस हो सकता है कलेक्टर बन जाएँ, आईपीएस ऑफिसर बन जाएँ, तो दादी की कितनी खुशी रही इसमें? बहुत रही है उनकी खुशी मतलब मेरे को याद है जब मैं प्रिपरेशन करता था, रोज़ शाम को कॉल करता था दादी और मम्मी से, सबसे बात करता था, चाचा जी से। तो यही रहता है कि उनको बहुत खुशी होती है, परिवार में तो होती है कि पहली बार एक फर्स्ट जनरेशन है जो एक फर्स्ट ग्रेड की नौकरी कर रही है या उनको जो नौकरी मिली है, तो खुशी और उनकी खुशी मैटर करती है कि वो मेरी वजह से कम उनको इतनी खुशी मिली है। तो वही है कि उनका रिएक्शन काफ़ी अच्छा था। और ये मैं बताना चाहूँगा कि मैं जब प्रिपरेशन स्टार्ट ही की थी तब मेरी दादी जी को भी एक थोड़ा पैरालिसिस अटैक हुआ था उस समय भी उनको भी। तो वो हमारे साथ ही रही थी। मैंने मतलब 3-4 महीने मैंने मेरी सिस्टर ने, मेरे पिताजी ने वहीं रह के उनकी देखभाल की थी। तो वो हमेशा से कनेक्शन रहता था उनके साथ ही रहना, उनकी मदद करना, क्योंकि उस सिचुएशन काफ़ी क्रिटिकल थी उस समय। तो एक स्पेशल बॉन्ड भी बन जाता है आपका। और मैं तो थोड़ा ज़्यादा ही फैमिली के क्लोज़ रहता हूँ, तो ये रहता ही है उनके कि अगर उनको खुशी है तो फिर मैं तो आफ्टर ऑल खुशी हूँ। अगर ये जो रैंक आई जैसे 3 नंबर में रैंक आई है, अगर ये रैंक 1 नंबर या 2 नंबर में होती तो शायद खुशी आपकी और भी बढ़ जाती। हालाँकि खुशी तो अभी भी है आपको, पर जो 2 नंबर और 3 नंबर में क्या डिफ़रेंस आता है सर? डिफरेंस तो इन द सेंस कि वो आपको जो पोस्ट मांगी है, जो कैडर मांगा है, अगर वो आपको मिल जाता तो रैंक कोई भी आए, मेरे को नहीं लगता कि फिर कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए। बट वही है कि डिफरेंस अगर रैंक पीछे आई तो आपको जो आपका जो ड्रीम है, लाइक कोई आईएएस बनना चाहता है, कोई आईपीएस बनना चाहता है, फिर कैडर उस पर डिपेंड हो जाता है कि भाई रैंक पीछे आए तो कैडर नहीं मिलेगा। तो खुशी उससे से रिलेटेड मैं तो मानता हूँ कि अगर मुझे अगर 551 पे मेरा आईपीएस और मेरा चूज़ किया हुआ कैडर मिल जाता तो आई एम हैप्पी। मेरे को कोई ऐसा नहीं है कि भाई मेरी सेकंड आनी चाहिए थी या से 2 डिजिट में मेरी रैंक आनी चाहिए थी। इस पे मैं तो मैटर नहीं करता, बट होता ही है कि जितनी रैंक ऊपर आती है तो उतना ही ज़्यादा व्यक्ति को अच्छा तो लगता ही है। अच्छा, एक लवासना के बारे में सभी लोग नहीं जानते कि ये तो पता है कि यूपीएससी की प्रिपरेशन करते हैं, फिर एग्ज़ाम देते हैं, देन रिज़ल्ट आता है। उसके बाद इस रैंक के बारे में लोग, पर ये जो ट्रेनिंग प्रोसेस होता है, इस बारे में कोई जानकारी देना चाहेंगे सर? मेरे को भी मैंने अभी की नहीं है तो इतना नहीं, फिर भी होता नहीं कुछ है, तो बट पता होगा आपको। लबासना में एक तो फाउंडेशन कोर्स होता है जिसमें जितने भी पास हुए हैं, लिस्ट में जिनका नाम है वो सभी ट्रेनिंग करते हैं। 3 महीने का ड्यूरेशन है उनका। 3 महीने उनकी ट्रेनिंग होती है साथ में सबकी। फिर जो जिसको जैसी एक सर्विस मिली है, लाइक आईपीएस मिली है, किसी को आईआरएस मिली है, किसी को आईआरएस मिली है, तो उसके अकॉर्डिंग वो अपनी एकेडमी में चले जाते हैं। जैसे आईपीएस मैंने चूज़ किया तो मैं सरदार वल्लभ भाई पटेल नेशनल पुलिस एकेडमी हैदराबाद में, वहाँ मैं आगे की ट्रेनिंग पूरी करूँगा। और जिसने आईएएस बनाया, जिसको आईएएस मिल गया, वो बाकी का कंटिन्यू करता है लबासना में रह के, क्योंकि वो एडमिनिस्ट्रेटिव अकेडमी है वहाँ पर। एक ये क्वेश्चन है सर कि जो इंटरव्यू का टाइम, जो इंटरव्यू रूम जो होता है, वहाँ मतलब आपसे ऐसा कौन-सा क्वेश्चन पूछा गया कि जिसका जवाब शायद देना मुश्किल हो गया हो आपके लिए? एक क्वेश्चन शायद हिंदी से ही, हिंदी लिटरेसी से संबंधित था, थोड़ा मुश्किल था और इस पे थोड़ी डिस्कशन भी हो गई थी सर के साथ मेरी। तो वो थोड़ा मेरे को टफ लगा उस समय, क्योंकि उस लाइन को मैं कंप्लीट नहीं कर पा रहा था। आई एक थिंक सूर जिसमें सूर तुलसी शशि, हाँ एक सूर, सूरदास से रिलेटेड था हाँ आई थिंक ऐसा कुछ उस। क्वेश्चन ही था। मैंने नहीं पढ़ा था, फिर उन्होंने थोड़ा काउंटर क्वेश्चन जैसे किए कि आपको क्यों नहीं पता। तो मैंने बोला कि सर मैं पढ़ नहीं पाया इस क्वेश्चन को। वो बोले कि इस लाइन को मैं पढ़ नहीं पाया। तो उन्होंने बोला क्यों नहीं पढ़ा। तो मैंने सिंपल सा बोल दिया कि सर सिलेबस में नहीं था तो मैं नहीं पढ़ पाया। मैंने एक लिमिटेड सोर्सेज से पढ़ा है, जो जितना पढ़ा था उतना मैं बता सकता हूँ आपको। तो उन्होंने बोला कि आप केवल इसके एग्ज़ाम पास करने के लिए पढ़ते हो। तो उन्होंने बोला कि सर अभी तो मुख्य लक्ष्य तो वही है कि एग्ज़ाम पास करूं, क्योंकि मैटर वही करता है। और तो उन्होंने बोला कि क्या फिर आपने चूज़ क्यों किया है ऑप्शनली। उन लोग कि सर एग्ज़ाम पास करने के लिए किया है, आगे जैसा जैसे मेरा इंटरेस्ट होगा मैं उसको पढ़ूंगा और जितना भी नॉलेज में गेन कर पाऊंगा, जितना इंटरेस्ट मेरा डेवलप होगा उसके अकॉर्डिंग मैं काम करूँगा। अच्छा सर, ये जैसे हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम में कोई ख़ास डिफ़रेंस रहता है या कोई भेदभाव होता है क्या कि हिंदी मीडियम वालों को अ,
कम चांसेस रहते हैं सिलेक्शन होने के, या इंग्लिश मीडियम का ज़्यादा चांसेस होते हैं? डिपेंड करता है ये। नहीं, ये बनाया हुआ हाइप मुझे ज़्यादा लगता है कि उनको थोड़ा कम रखा जाता है। मेरे दोस्त हैं जो पास हुए हैं अभी, उनके 210 तक मार्क्स आए इंटरव्यू में, तो हम कैसे बोलते हैं कि हिंदी वालों को कम रखा जाता है, और किसी के कम भी आए मार्क्स, इंग्लिश मीडियम वालों के भी कम आए हैं। प्रॉब्लम यही है यूपीएससी में स्टार्टिंग पहले थोड़ी ये रहती थी कि एक तो कोचिंग्स कम थी, अभी कोचिंग्स भी बढ़ रही हैं, तो मटेरियल की कमी रहती थी। अब वो मुझे लगता है कि वो मटेरियल गैप रहा है। लगभग कोचिंग से उसको इंग्लिश वाला वर्जन है उसको हिंदी में ट्रांसलेट करती हैं और अच्छे से करती हैं, सभी को वही किताबें पढ़ने को मिलती है, चाहे वो हिंदी मीडियम वाला पढ़ रहा हो चाहे इंग्लिश मीडियम वाला पढ़ रहा हो। जब आपके पास सोर्सेज सेम है, आपके पास यूपीएससी सबके साथ एक सेम व्यवहार कर रही है कि एग्ज़ाम लेनी है, वही एग्ज़ाम है, 3 घंटे लिखना है, वही वाली चीज़ें इंटरव्यू में लगभग सेम रहा है, सबके मार्क्स भी मिल रहे हैं, हिंदी वालों को मिल रहे हैं। तो गैप वहीं आता है कि आप प्रीलिम्स को कितना पास कर रहे हो। तो हम थोड़ा हिंदी मीडियम वाले प्रीलिम्स में कम दिखते हैं लिस्ट में, कि इस बार जैसे 700 के आसपास ही थे टोटल 13,000 में से, तो फिर लास्ट में कम ही दिखता है कि थोड़े कम पास हुए हैं हिंदी से। बट ऐसा कुछ नहीं है कि कोई ऐसा दुर्व्यवहार यूपीएससी वाला या असमान वाला किया जा रहा हो उनके साथ में। अच्छा, जिन बच्चों का सिलेक्शन नहीं हो पाता, जो कोई रैंक नहीं लेके आ पाते हैं, गांव देहात से आते हैं, अलग अलग राज्य से दिल्ली में आके बड़ी मुश्किल से पढ़ाई कर रहे होते हैं और सिलेक्शन नहीं हो पाता, उनके लिए कोई मैसेज देना चाहेंगे सर? मैसेज तो थोड़ा ये टाइम थोड़ा टफ रहता है उनके लिए। मेरे दोस्त हैं उनका भी ऐसा ही हुआ कि उन नहीं हो पाया, काफ़ी एलिजिबल थे और काफ़ी मेहनत भी की थी। तो मेरा तो ये रहता है कि यार इस समय थोड़ा साइलेंट रहो, खुद को इंट्रोस्पेक्ट करो कि मेरी कहाँ गलतियाँ रही, अपनी मार्कशीट देखो कि कहाँ मैं गलत कर गया या गलती हुई, या कोई इसमें थोड़ा लक फैक्टर भी होता है कि किसी दिन आपका दिन अच्छा चला जाता है तो मार्क्स अच्छे मिल जाते हैं, किसी दिन बुरा होता है तो मार्क्स इतना नहीं आ पाते। बट इससे होता नहीं कि एक नई स्टार्टिंग होती है हर बार, एक नया मैच आने वाला है, 16 जून को स्टार्ट होने वाला प्रीलिम्स, तो एक नया मैच की तरह है वो। तो उसको देखिए, लोग कई होते हैं अपनी सोसाइटी में, होता है कि थोड़ा टीज़ करना स्टार्ट कर देते हैं कि नहीं हुआ, क्या रहा तेरा ऐसा, तो उसको थोड़ा मैनेज करना ज़रूरी है क्योंकि वो थोड़ा साइकोलॉजिकली मेंटली प्रेशर डालता है। तो मेरे तो इस समय यही रहता है कि साइलेंट रहिए, और थोड़ा होता है ना कि एक वर्क इन साइलेंस, तो कि आपकी जो रिजल्ट है वो जवाब दें। तो साइलेंट में अपने आप को विश्वास रखिए कि होने वाला है सिलेक्शन, थोड़ा लेट हुआ है, ख़त्म नहीं हुआ है। मेरा एक लाइन है कि लेट हो गया है, ख़त्म नहीं हुआ है सब कुछ, मैदान वही है, वापस खेलेंगे और वापस जीतेंगे। ये पूरी जो किस तरीके की मोहन मंगावा की कहानी रही, राजस्थान के सीकर के रहने वाले हैं। निराश होने की ज़रूरत नहीं, जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है उनके लिए टिप्स दिए खास तौर पर, बताए जो निराश होने की ज़रूरत नहीं है, आगे भी आपको कह सकते हैं सक्सेस की स्टोरी सीढ़ियाँ चढ़नी है, तो निराश होने की ज़रूरत नहीं। बहुत सारे बच्चे आते हैं, तैयारियाँ करते हैं, और जिनका सिलेक्शन नहीं हो पाता उन्हें निराश होने की खास तौर पर ज़रूरत नहीं है। हो सकता है इस बार नहीं हो तो अगली बार हो। किस तरीके की जर्नी रही है किसी भी व्यक्ति की, या किस परिस्थितियों से होकर गुजरे हैं, इस वीडियो को देखें और कहीं ना कहीं लोगों के लिए एक रोल मॉडल है, इंस्पिरेशन है, और इस वीडियो को देखें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इसके साथ ही देखते रहें झलको दिल्ली में, कैमरामैन नरेश के साथ पूनम।